तो ये बज रहे हैं सुबह के 5, एक्चुअली 5 बजने में 10 मिनट की देरी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो रहा है। सर्दियों में ऐसा ही मौसम रहता है। और ये मैं अपना बेड बना रही हूँ, जो कि एक अच्छे बच्चे को बनाना चाहिए। उसके बाद मैंने अपनी शुरुआत की चाय से टोस्ट के साथ में। मुझे चाय से टोस्ट बहुत पसंद है। आप लोग बताइए, आप लोग को भी पसंद है या नहीं। उसके बाद में मैंने एक्चुअली मेरा फर्स्ट डे था प्रिपरेशन का, तो फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे तैयारी करूँ। अगर आप रैंडम पढ़ोगे तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे सही से। तो फिर मैंने सोचा मैं एक टेस्ट सीरीज़ फॉलो करती हूँ, और मैंने AITS आकाश की ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज़ ली। उसका ये फर्स्ट टेस्ट है, और वही उसका सिलेबस पूरा मैंने लिख लिया। जैसे कि फिजिक्स का सिलेबस 1D 2D यूनिट एंड मेजरमेंट, केमिस्ट्री में मोल एटॉमिक स्ट्रक्चर, और जूलॉजी में एनिमल टिश्यू बायोमोलिक्यूल, और बॉटनी में सेल साइकिल लिविंग वर्ल्ड। एक्चुअली आप जब भी आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत करो तो आपको एक टारगेट होना चाहिए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप ऐसे रैंडम पढ़ोगे तो आप बिल्कुल भी सही से नहीं पढ़ पाओगे। और कभी ऐसा होगा कि आप एक चैप्टर को 10 बार रिवाइज़ कर लोगे, और एक चैप्टर ऐसा होगा जिसको आपने बिल्कुल रिवाइज़ ही नहीं किया होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि आपको कितने दिन में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और कितने चैप्टर्स को कितनी बार रिवाइज़ करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बस यही है ना, फिर आप रैंडम पढ़ते जाएंगे और सही तरीके से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। उसके बाद ये बनाया मैंने अपना आज का गोल, जो कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने एक्चुअली क्या है ना कि आज फर्स्ट डे है, तो मैंने बहुत ऐसा बड़ा सा टारगेट या गोल नहीं रखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगी तो फिर तो मैं बिल्कुल पहले दिन नहीं पढ़ पाऊँगी, तो मैं बिल्कुल डिमोटिवेट ही हो जाऊँगी। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं जो यूनिट एंड डायमेंशंस के मेरे पास में जो शॉर्ट नोट्स है मैं उनको रिवाइज़ करूँगी, और उनके लास्ट 10 ईयर्स के जो PYQ है उनको सॉल्व करूँगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको PYQs तो सॉल्व करना ही चाहिए, PYQs बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके बाद मेरे पास जो शॉर्ट नोट्स बने हैं मोल के, मैं उनको करूँगी। और एनिमल टिश्यू चैप्टर में बायो का जो है वो मैं NCERT से पढ़ूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी पढ़ाई की शुरुआत की मैंने बायो से, क्योंकि अगर आप शुरू में ही बायो पढ़ते हो तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ एकदम से जल्दी से आप चीज़ें कवर करते रहते हो। और मैंने इसमें एनिमल टिश्यू चैप्टर को रिवाइज़ कर रही थी, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने पूरे पेज को NCERT के हाईलाइट किया हुआ है। मुझे नहीं पता आप लोग हाईलाइट करते हो या नहीं करते, आपको पसंद है या नहीं, लेकिन मैं बिना हाईलाइट किए नहीं पढ़ सकती। मतलब मेरे जितने भी कलर्स जो मैंने हाईलाइट किए सबका अलग मतलब होता है। जैसे ऑरेंज कलर का मतलब है कि ये PYQ है, इस लाइन में से PYQ आए हुए थे। तो इसी टाइप से मैं पूरी NCERT का चैप्टर रिवाइज़ कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने NCERT पंच बुक से PW की, और उससे एनिमल टिश्यूज़ के क्वेश्चंस लगाए। और ये बुक एक्चुअली मुझे काफ़ी सही लगती है। इसमें जैसे फिलअप्स वगैरह है, 1 वर्ड है, जो कि काफ़ी हेल्प करते हैं हमें चीज़ें रिकॉल करने में। तो इसलिए अगर मैं जब भी NCERT का रिवीजन करती हूँ उसके बाद में तुरंत इसमें से फिलअप्स हैं और जो 1 वर्ड होते हैं उनको मैं ज़रूर करती हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 5 ट्रेंड्स भी दिए हुए हैं कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं। और मेरे को एक बुक काफ़ी सही लगी, मैंने इस बुक को यूज़ किया है, इट्स वेरी गुड। ये आप देख सकते हैं इसमें पूरा एक्चुअली आपको ना पूरा समरी भी दी हुई है पूरे चैप्टर की। और ये था जो फिलअप्स और जो ट्रू एंड फॉल्स थे, जिसकी मैं बात कर रही थी, जो मैंने सॉल्व किए। और अब हो गया था केमिस्ट्री का टाइम। बायो ख़त्म करने के बाद मैंने केमिस्ट्री को रिवाइज़ किया। केमिस्ट्री का जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो था मैंने नोट्स में से रिवाइज़ किया था, और ये नोट्स मैंने बनाए थे सर्वेश्वर के लेक्चर को देखते हुए, और ये उन्हीं नोट्स को मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। और बज गए थे दोपहर के 2, और ये हो गया था मेरा लंच टाइम। और मैं लंच करते करते देख रही थी आशीष चंचलानी। एक्चुअली उसकी पुरानी वीडियोस बहुत ज़्यादा फ़नी है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है देखने में। लंच करते करते मैं वीडियोस देख रही थी, और आप देख सकते हैं वाह शाम का मौसम, ओफो क्या मौसम है। तो फिर मैंने थोड़ी देर की छत पर वॉक, और वॉक करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे शाम से रात होने लगी थी। उसके बाद रात के टाइम पे हमारे यहाँ पे शादी का इनविटेशन आया था, तो हम शादी में गए थे, तो उसकी थोड़ी सी मैंने क्लिप ली। और शादी से आने के बाद हो गया था पढ़ाई का टाइम, तो ऑफ कोर्स मैंने फ़िज़िक्स करी। फ़िज़िक्स में मेरा ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं था, तो मैंने बस यूनिट एंड डायमेंशंस के जो शॉर्ट नोट्स थे उनको रिवाइज़ किया। ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इनको मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, और इनमें भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और ये ऑरेंज हाईलाइटर का मतलब ये है कि ये PYQ है। एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट में से आए हैं। सो ये हो गया मेरे सोने का टाइम। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।